just you and I. बिजनेस लॉजिक हो गया, बिजनेस लेयर, डेटा एक्सेस लेयर भी हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग CS पार्ट में, कोडिंग के। तो बटन 1 के क्लिक पे, यानी कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे, जो भी वैल्यू इसमें वैल्यू हिट करके सब सेव पे क्लिक करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा, इस फंक्शन को। उसके लिए मेंबरशिप का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सबसे पहले। अब इस प्रॉपर्टी को कॉल करते हैं, जो भी मेंबरशिप में था, मेंबर डॉट ID इज इक्वल टू, इसमें जो वैल्यू इसकी इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ये इंटीजर टाइप का है, इसलिए हम लोग इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी वैल्यू यूजर इंटर करेगा टेक्स्ट बॉक्स 1 में, उसका जो भी वैल्यू रहेगा वो किस में आ जाएगा, मेंबर की आईडी में, यानी इसमें आ जाएगा। ऐसे ही सभी को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे मेंबर डॉट नेम इज इक्वल टू, नेम का आईडी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। पासवर्ड इज इक्वल टू, पासवर्ड की आईडी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 3। अब दोस्तों इसके लिए देखो, रेडियो बटन 1, रेडियो बटन 2, तो इसमें से जो वैल्यू सेलेक्ट होगा वो जेंडर में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेंबर डॉट जेंडर इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। सबसे पहले एम्प्टी रहेगा जेंडर में। इफ रेडियो बटन 1 डॉट चेक है, तो यदि जो रेडियो बटन 1 है वो चेक्ड है, यानी कि ये वैल्यू चेक्ड है मेल, तो मेन डॉट जेंडर इज इक्वल टू रेडियो बटन 1 डॉट टेक्स्ट। इसका टेक्स्ट चला जाएगा जेंडर में। प्लीज अगर ऐसा नहीं है, यानी कि रेडियो बटन 2 सेलेक्ट है, तो मेन डॉट जेंडर में क्या चला जाए, रेडियो बटन 2 की जो वैल्यू है वो चला जाएगा। ओके, अब हॉबी के लिए आते हैं। सेम जैसे रेडियो बटन जेंडर के लिए किए थे, सेम वैसे ही हॉबी के लिए होगा। हॉबी इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। सबसे पहले एम्प्टी रहेगा, इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ
checkbox 1 selected. If checkbox 1 dot checked, यदि ये चेक्ड है तो मेम डॉट हॉबी में क्या चला जाएगा, checkbox 1 dot text. If checkbox 2 dot checked है तो डॉट हॉबी में क्या चला जाएगा, checkbox 2 dot text. If dot hobby checkbox 3 dot checked है तो मेन डॉट हॉबी में क्या चला जाएगा, checkbox 3 का वैल्यू. ओके, एक काम और करते हैं. कई लोगों की हॉबी एक नहीं होता है बल्कि कई होता है. जैसे अगर किसी का सिंगिंग और डांसिंग दोनों हो तो दोनों सेलेक्ट होगा. जो जो दोनों सेलेक्ट करेंगे उसके लिए मेम डॉट हॉबी में मेम डॉट हॉबी प्लस कॉमा ऐसे कर देंगे. क्योंकि अगर ये भी जो सेलेक्ट होगा, जो पहले ये मेम डॉट हॉबी में जो वैल्यू पहले आया होगा अगर वो सेलेक्ट किया तो वो भी इसमें आ जाएगा, प्लस ऐड करके दूसरा भी वैल्यू इसमें आ जाएगा. इसको कॉमा से सेपरेट कर देंगे. सब में ये इतना ऐड कर देते हैं हम लोग. तो हॉबी के लिए हो गया. अब लास्ट वन है कोर्स. ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट वैल्यू. टेक्स्ट या वैल्यू कोई भी कर सकते हैं, या तो टेक्स्ट या तो वैल्यू. इस फंक्शन को कॉल करते हैं डेटा एक्सेस लेयर को, जो सेव बाय इस फंक्शन को कॉल करते हैं. तो फंक्शन को कॉल करने के लिए पहले हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे. तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं. इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे और इसको कॉल कर देंगे. अब जो कि सेम फंक्शन में पैरामीटर है मेंबरशिप का ऑब्जेक्ट, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जो भी ये एम यानी कि जो हम लोग में जो भी यहाँ प्रॉपर्टी था मेंबर के हॉबी में, मेंबर के कोर्स में, मेंबर के ये जो भी मेंबर की आईडी में जो वैल्यू आ चुकी है, मेंबर के नेम में वैल्यू आ चुका है, मेंबर के पासवर्ड में, जेंडर में, हॉबी, तो जितने भी वैल्यू आ चुके हैं इन सबको हम लोग कहाँ कर देंगे, इसमें डाल देंगे. तो सबसे पहले देखो स्टार्टिंग से यूजर है
वैल्यू फिट करेगा आईडी में, नेम में, पासवर्ड में, जेंडर, हॉबी, कोर्स, बटन पे क्लिक करेगा। जब बटन पे क्लिक करेगा तो कहाँ पे आएगा, अपने इसके कोडिंग पार्ट पे आएगा। तो जो भी वैल्यू फिट किया होगा, मेंबरशिप का ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, तो मेंबरशिप का जो जितने भी मेंबरशिप का जो भी प्रॉपर्टी है, आईडी, नेम, पासवर्ड, जेंडर, हॉबी, कोर्स, तो मेंबरशिप का आईडी में जो वैल्यू फिट किया था यूजर टेक्स्ट बॉक्स 1 में, उसकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, आईडी में। जो भी टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, नेम में, पासवर्ड में, मेंबर के जो प्रॉपर्टी है पासवर्ड उसमें चला जाएगा, मेंबर नाम में, मेंबर में जो प्रॉपर्टी जेंडर उसमें चला जाएगा। जो भी वैल्यू यूजर फिट किया रहेगा वो सब प्रॉपर्टी में चला जाएगा। और जो इन सभी वैल्यू को यहाँ पे इसमें पैरामीटर में डाल देते हैं सेव नाम के फंक्शन में। फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट डॉट सेव जो है, जो भी वैल्यू जितना भी यूजर वैल्यू डाला है वो मेन में आ गया। और फिर फंक्शन में मेन में जो वैल्यू था वो अब कहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट में। अब जब भी ऑब्जेक्ट में वैल्यू आ गया है तो ऑब्जेक्ट की आईडी में जो वैल्यू फिट किया था वो किस में चला जाएगा, @id में, इसमें चला जाएगा। फिर जो नेम था इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। उसके बाद इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस में। ओके, तो ये किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप का। तो यहाँ भी रिटर्न करा देते हैं इसको इंटीजर टाइप का। इफ 10 इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये कि अगर वैल्यू है इंसर्ट हो गया है, यानी जो भी रो में ये 1 है, देखिए 1 2 3, यानी 0 से बड़ा है 1 2, इसलिए यहाँ पे अगर 0 से बड़ा है तो एक हम लोग लेवल ले लेते हैं, लेवल 1 आईडी है इसका। लेवल 1 डॉट टेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अगर नहीं है ऐसा, कुछ एरर आ गया तो इसमें क्या दे देते हैं, ओके दोस्तों, चलिए रन कराते हैं हम लोग। दोस्तों एरर आ गया, कीवर्ड नॉट सपोर्टेड डेटा सोर्स। ओ सॉरी डेटा सोर्स एस लिख दिए हम लोग, सी रहेगा। रन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। आइए डेटाबेस में देखते हैं। सेलेक्ट ऑल दी एम्प्लॉय एग्जीक्यूट। देखो दोस्तों आ गया, रिकॉर्ड आ गया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।